शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच मेहमान खुशी से झूम रहे थे। दुल्हन के घर में हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद यही मंडप एक ऐसे राज का गवाह बनने वाला है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुल्हन बनी नंदनी लाल जोड़े में मंडप के पास बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ हल्की घबराहट भी थी। उसकी माँ बार बार उसके पास आकर उसका चेहरा देख रही थी। बेटा, आज तू बहुत सुंदर लग रही है। नंदनी हल्का सा मुस्कुराई। माँ, आज से मैं आपके घर की नहीं रहूंगी। माँ ने उसकी बात सुनकर तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत बोल बेटा, बेटियां कभी पराई नहीं होती, बस घर बदल जाता है। नंदनी की आंखें भर आई। सामने मंडप में दूल्हा आदित्य बैठा था। आदित्य देखने में शांत और संस्कारी लड़का था। शहर में उसकी अच्छी नौकरी थी। उसका परिवार भी काफी प्रतिष्ठित माना जाता था। नंदनी और आदित्य की शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हुई थी। नंदनी ने भी आदित्य को कुछ मुलाकातों के बाद पसंद कर लिया था। आदित्य ने उससे कहा था, नंदनी, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त बनाकर रखना चाहता हूँ। इन बातों पर नंदनी को विश्वास हो गया था, लेकिन आज शादी के मंडप में बैठते ही उसके दिल में एक अजीब बेचैनी उठ रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। दूल्हा दुल्हन विवाह की रस्मों के लिए तैयार हो जाए। आदित्य ने नंदनी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन नंदनी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? नंदनी कुछ नहीं बोली। पंडित जी ने दोबारा कहा, बेटी, हाथ आगे करो। इस बार नंदनी ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। उसके पिता रमेश जी घबरा गए। नंदनी, क्या हुआ बेटा? नंदनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वह धीरे से खड़ी हुई और फिर उसने ऐसी बात कही कि मंडप में बैठे हर व्यक्ति के होश उड़ गए। मैं ये शादी नहीं कर सकती। कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि उसने क्या कहा। फिर उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। बेटा, ये क्या बोल रही है तू? नंदनी रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। आदित्य के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कहा, नंदनी, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? आखिर क्या हुआ है? नंदनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। यह सुनते ही आदित्य के परिवार में खलबली मच गई। आदित्य के पिता गुस्से से बोले, ये कैसी बकवास है? हमारे परिवार पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत है तुम्हारे पास? नंदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी माँ की तरफ देखती रही। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, जो सच है सबके सामने बोल दे। नंदनी ने अपनी आंखें बंद की। उसे कुछ घंटे पहले की घटना याद आई। कुछ घंटे पहले नंदनी तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी छोटी बहन पायल उसके बाल ठीक कर रही थी। तभी एक अनजान नंबर से उसके फोन पर मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, अगर आज शादी कर ली तो जिंदगी भर पछताओगी। नंदनी घबरा गई। उसने नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। कुछ देर बाद उसी नंबर से एक तस्वीर आई। तस्वीर देखकर नंदनी के हाथ कांपने लगे। तस्वीर में आदित्य किसी बुजुर्ग आदमी के साथ अस्पताल में खड़ा था। नंदनी को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक और मैसेज आया, जिस इंसान को तुम बहुत अच्छा समझ रही हो, वह वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाया गया है। नंदनी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत आदित्य को फोन किया। आदित्य, तुम अभी कहाँ हो? आदित्य ने कहा, मैं बारात के साथ हूँ। क्या हुआ? तुम आज सुबह अस्पताल गए थे। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर आदित्य बोला, हाँ, लेकिन क्यों? किससे मिलने गए थे? आदित्य ने जवाब देने के बजाय फोन काट दिया। नंदनी को शक होने लगा। उसने अपनी बहन पायल से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पायल ने पूछा, क्या हुआ?
नंदिनी ने उसे सारी बात बताई। पायल ने कहा, दीदी हो सकता है कोई तुम्हारी शादी खराब करना चाहता हो, लेकिन नंदिनी के मन को चैन नहीं मिला। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। अस्पताल के पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा था। पायल ने तस्वीर को बड़ा किया। उस पर लिखा था वरिष्ठ नागरिक देखभाल केंद्र। दोनों बहनें हैरान रह गई। आदित्य वहां क्यों गया था? नंदिनी ने फैसला किया कि शादी से पहले वह खुद सच्चाई पता करेगी। उसने अपने चचेरे भाई को वहां भेजा। कुछ देर बाद उसका फोन आया। दीदी, यहाँ आदित्य के बारे में कुछ बहुत अजीब बात पता चली है। नंदिनी का दिल बैठ गया। क्या? यहाँ एक बुजुर्ग महिला कई दिनों से आदित्य का इंतजार कर रही है। कौन है वो? वो कह रही है कि आदित्य उनका बेटा है। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन आदित्य के पिता तो कहते हैं कि उनकी माँ को कई साल पहले मौत हो गई है। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। फिर भाई ने कहा, दीदी शायद यही सबसे बड़ा राज है। मंडप में वापस नंदिनी ने सबके सामने कहा, मुझे बताया गया था कि आदित्य की माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका है। आदित्य के पिता तुरंत बोले, हाँ, और इसमें शक की क्या बात है? नंदिनी ने कहा, तो फिर अस्पताल में वो महिला कौन है जो खुद को आदित्य की माँ बता रही है? पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी ने कहा, मैंने आज सुबह उस महिला को देखा है। आदित्य के पिता गुस्से में बोले, झूठ, ये सब झूठ है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला की आवाज आई, नहीं, ये झूठ नहीं है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग महिला व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसके साथ नंदिनी का भाई खड़ा था। आदित्य उस महिला को देखते ही अपनी जगह से उठ गया। माँ, एक शब्द ने पूरे मंडप को हिला दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य अपनी माँ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन तभी आदित्य के पिता ने चिल्लाकर कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। आदित्य पहली बार अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। नहीं पापा, उसके पिता ने गुस्से से पूछा, तुम मेरे खिलाफ जाओगे? आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर अपनी माँ का साथ देना है, आपके खिलाफ जाना है तो हाँ। मंडप में बैठे सभी लोग चुप थे। नंदिनी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि असली कहानी क्या है। आदित्य ने सबके सामने सच बताना शुरू किया। मेरी माँ मरी नहीं थी। सब हैरान रह गए। उन्हें मेरे पिता ने घर से निकाल दिया था। नंदिनी की माँ ने पूछा, लेकिन क्यों? आदित्य बोला, क्योंकि मेरी माँ ने एक ऐसी बात का विरोध किया था जो मेरे पिता को पसंद नहीं थी। आदित्य के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने पहली बार अपना डर छोड़ दिया। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके कारोबार में काम करूं। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी खुद बनाऊं। एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पापा ने माँ को घर से निकाल दिया। आदित्य की आवाज़ टूटने लगी। मैं उस समय बहुत छोटा था। मुझे बताया गया कि माँ हमें छोड़कर चली गई है। मैंने सालों तक यही माना कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन कुछ साल पहले मुझे सच्चाई पता चली। नंदिनी ने पूछा, फिर आपने उन्हें वापस घर क्यों नहीं लाए? आदित्य ने सिर झुका लिया। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे पिता ने धमकी दी थी कि अगर मैंने माँ से रिश्ता रखा तो वह मुझे अपनी संपत्ति और कारोबार से बेदखल कर देंगे। मैं डर गया। मैं अपनी माँ को चाहकर भी अपने घर नहीं ला सका। उसकी माँ ने दूर से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम खुश रहो। आदित्य फुट फुट कर रोने लगा। नंदिनी की आंखें भी भर आई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि नंदिनी को एक और सवाल परेशान कर रहा था। आदित्य, अगर तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो तो तुमने मुझे यह सच पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि मुझे डर था किस बात का, कि अगर तुम्हें पता चला कि मेरा परिवार इतना टूट चुका है तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। नंदिनी कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा,
मुझे तुम्हारे परिवार की सच्चाई से ज्यादा दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे सच छिपाया। आदित्य ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, नंदिनी ने कहा। मैं तुम्हें अभी माफ नहीं कर सकती। मंडप में फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन मैं तुम्हारी शादी से इनकार इसलिए नहीं कर सक रही कि तुम गरीब हो या तुम्हारे परिवार में समस्या है। मैं शादी इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि शादी विश्वास पर होती है। आदित्य की आंखें नम थी। नंदिनी ने आगे कहा, अगर आज से हमारी जिंदगी शुरू होती और तुम मुझे सच नहीं बताते तो कल कोई और बात सामने आती। मैं झूठ के साथ जिंदगी शुरू नहीं करना चाहती। नंदिनी के पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने सही फैसला किया है। लेकिन तभी आदित्य की मां ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। बेटी, नंदिनी ने उनकी तरफ देखा। बुजुर्ग महिला बोली, मेरे बेटे ने तुमसे गलती की है, लेकिन बेटा बुरा नहीं है। उसने सालों तक अपने पिता के डर में जिंदगी बिताई है। मैंने उसे कभी दोष नहीं दिया। बस आज मैं खुश हूं कि मेरे बेटे ने पहली बार सच बोलने की हिम्मत की। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वह महिला को गले लगा लेती है। मंडप में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। नंदिनी ने आदित्य से कहा, मैं आज शादी नहीं करूंगी। आदित्य ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर नंदिनी बोली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। आदित्य ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहले तुम अपनी माँ को सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाओ, अपने पिता से लड़ने के लिए नहीं बल्कि सच के लिए खड़े होने के लिए। और जब तुम अपने जीवन में इतने मजबूत हो जाओ कि किसी भी रिश्ते में झूठ का सहारा ना लेना पड़े, तब मेरे पास आना। आदित्य की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? नंदिनी ने कहा, मैं कोई वादा नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो शायद किस्मत हमें फिर मिलाएगी। उस दिन शादी नहीं हुई। बारात वापस चली गई, लेकिन जाते जाते आदित्य अपने पिता के साथ नहीं गया। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले गया। पहली बार उसने अपनी माँ को समाज में से छिपाया नहीं। पहली बार उसने दुनिया के सामने कहा, ये मेरी माँ है। नंदिनी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके पिता ने पूछा, बेटा तूने शादी क्यों नहीं की? नंदिनी ने आंसू पोंछकर कहा, पापा शादी जिंदगी भर का रिश्ता है। मैं किसी की मजबूरी देखकर फैसला नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी हो तो दो लोग एक दूसरे के सामने पूरी सच्चाई के साथ खड़े हों। 6 महीने बाद आदित्य ने अपने पिता के कारोबार से अलग होकर अपनी माँ के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया। उसने अपनी माँ की देखभाल की। धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत होने लगा। उधर नंदिनी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। एक दिन उसके पास एक पत्र आया। पत्र आदित्य ने लिखा था। उसमें लिखा था, नंदिनी, उस दिन तुमने मंडप में मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। उस समय मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन आज समझ आया कि तुमने मेरी जिंदगी छीनी नहीं थी। तुमने मुझे मेरी सच्चाई वापस दी थी। तुमने मुझे सिखाया कि शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं है, शादी विश्वास है, और विश्वास झूठ की नींव पर नहीं बनाया जा सकता। आज मेरी माँ मेरे साथ है। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांगता। बस इतना कहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं उस लायक हूँ तो मुझे एक मौका देना। नंदिनी ने पत्र पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह अपनी माँ के पास गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी मुस्कुराई। माँ, शायद मेरी शादी उस दिन नहीं रुकी थी। शायद उस दिन मेरी जिंदगी गलत इंसान से बची थी, और शायद सही इंसान बनने में थोड़ा वक्त लगा। 1 साल बाद उसी शहर में एक छोटा सा समारोह था। इस बार कोई बड़ी सजावट नहीं थी, ना कोई दिखावा, ना कोई दहेज, ना कोई शोर। बस कुछ करीबी लोग थे। मंडप में नंदिनी बैठी थी, सामने आदित्य था। उसकी माँ सबसे आगे बैठी थी। पंडित जी ने कहा, अब दुल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़े। आदित्य ने नंदिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार नंदिनी ने बिना किसी डर के उसका हाथ थाम लिया।
नंदिनी की आंखों में आंसू थे। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब कोई सच छिपाना मत। आदित्य मुस्कुराया, अब जिंदगी भर सिर्फ सच बोलूंगा। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले और इस बार जब 7 फेरे शुरू हुए तो वे सिर्फ पति पत्नी बनने के लिए नहीं थे, वे उस भरोसे के लिए थे जो टूटकर फिर बना था। उस रिश्ते के लिए थे जिसे जल्दबाजी में खत्म करने के बजाय दोनों ने सच और समझदारी से संभाला था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी जिंदगी में कोई रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वही टूटना हमें एक बड़ी सच्चाई से बचा रहा होता है। शादी सिर्फ प्यार का नाम नहीं है, शादी में सच्चाई, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा जरूरी हैं। किसी इंसान को उसके परिवार की गलतियों के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला भी बिना सच्चाई जाने नहीं लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रिश्ता वही सबसे खूबसूरत होता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो और गलती होने पर उसे सुधारने का जज्बा।